लोगों को तो नहीं पता होता ना कि कौन सा बच्चा किस तरह है या किसके घर में कैसा बच्चा है। माँ बाप तो अपने बच्चों को बेहतरीन जानते हैं कि हुँ। उसमें क्या खामी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। दुआ ज़रा जो अपनी माँ के बगैर 15 मिनट भी नहीं रही थी, अब उसे अगवा हुए तकरीबन 1 महीना होने को आया है। दुआ ज़रा की वालिदा इस वक्त गम से निढाल हैं और वो अपनी दुआ की वापसी के लिए दुआ गो हैं। क्या दुआ ज़रा इतनी चालाक लड़की थी कि कराची से अकेली वो लाहौर आ जाती है, ना सिर्फ लाहौर आती है बल्कि लाहौर आकर निकाह भी करती है और अपने वालिद के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त भी दायर कर लेती है। ये बात हम जान लेते हैं। दुआ की वालिदा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि सबसे ज़्यादा दुआ के करीब रहती थी। दुआ के साथ उनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा थी। दुआ अपनी हर बात उनसे शेयर करती थी। अस्सलाम वालेकुम मिसेस काज़मी, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगी। आपकी परेशानी उस समय पूरा पाकिस्तान ना सिर्फ समझता है, देख रहा है, महसूस कर रहा है और पूरा पाकिस्तान इस वक्त आपकी बेटी के लिए, आपके लिए दुआ गो है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ना सिर्फ आप, आपके हस्बैंड बहुत स्ट्रॉन्ग है और जिस तरह से आप खुद भी हिम्मत के साथ खड़ी हुई हैं और लोगों को भी वो हिम्मत दे रही हैं, ये काबिल तहसीन है। हम सब आपके गम में जो है बराबर के शरीक हैं और हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द जो है आपकी बेटी को आपके पास ले आए। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, दुआ आपकी सबसे बड़ी बेटी है, आप दोनों का बॉन्ड कैसा था, कैसी बॉन्डिंग है आप दोनों की और दुआ किस तरह की बच्ची है? वालेकुम सलाम सिस्टर मारिया, आपका बहुत शुक्रिया। जी मारिया सिस्टर, वो मेरी जी। बड़ी बेटी है और आपको पता है बच्चे तो खैर सब बराबर होते हैं, लेकिन जो सबसे पहला बच्चा होता है उसको अच्छा। वैसे ही प्यार बहुत ज़्यादा मिला होता है। तो मेरी जो दुआ है ज़ारा, वो मेरी बहुत प्यारी बेटी है और वो मेरे यकीन करें हर काम में मेरी अपनी खुशी से बहुत हेल्प करती है। और उसको ये मैं कुकिंग करती हूँ तो कुकिंग में अच्छा खाना बना लेती हूँ, सब यही कहते हैं, सब रिश्तेदार वगैरह। तो उसको बहुत शौक़ था कि मेरी मामा की इतनी तारीफ़ होती है तो मुझे भी अच्छी कुकिंग सिखाई जाए। तो मैं उसको यही कहती थी कि अभी आप बहुत छोटी हो, तो जब आप बड़ी हो जाओगी तो मैं आपको हर चीज़ सिखाऊंगी। तो लेकिन मेरे हर काम में, किचन में मैं जो भी काम करती थी, तो लेकिन अपने बाबा को पकड़ाने में, देने में, खाना साथ में लगाने पे, तो वो मेरी मदद बहुत करती है। और छोटी बेटियों को तो खैर वो बहुत प्यार, मेरी जो उससे छोटी बेटी है उसके साथ उसकी बहुत दोस्ती है। वो दोनों बैठ के पेंटिंग वगैरह करना, खेलना, वो ज़ारा उसको स्टोरी सुनाती थी बैठकर, कहानियाँ डिफरेंट, तो वो सुनती है सकीना बहुत शौक़ से। और जो उससे छोटी बेटी है वो तो यकीन करें पाला ही उसने था, क्योंकि मैं बीमार हो गई थी, मेरे अब्बू की 2 साल पहले डेथ हुई थी, तो उसमें मैं डिप्रेशन में चली गई थी। तो उसमें मेरी बेटी ने मेरी बहुत हेल्प की और उसको ही बहुत ख्वाहिश थी कि हमारी एक और बहन हो। तो उसने दुआएं कर कर के बहन ली और उसने मैं बहुत प्यार से पाला। और समझे मैं तो माँ हुई हुई, लेकिन वो भी एक छोटी सी माँ समझे बन गई और उतना मदद करती थी मेरे हर काम में, बहन को संभालने में, और हर काम बहुत शौक़ से करती थी, हर काम। सोशल मीडिया पे ये बातें फैलाई जा रही हैं कि दुआ अपनी मर्जी से गई, दुआ ने अपनी मर्जी से निकाह किया। आप माँ होने के नाते दुआ के बहुत ज़्यादा करीब हैं, आप बताएं जी इस बात में कितनी सच्चाई है? जी मारिया, ये देखें, अब लोगों को तो नहीं पता होता ना कि कौन सा बच्चा किस तरह है या किसके घर में कैसा बच्चा है। माँ बाप तो अपने बच्चों को बेहतरीन जानते हैं कि उसमें क्या खामी होती है या क्या उसके अंदर क्वालिटी होती है, अच्छी होती है, बुरी होती है। तो मेरी बेटी तो खैर, मैं अच्छा। आपको क्या बताऊँ, मेरे से बेहतर तो सारे नेबर्स, हर रिश्तेदार बता सकता है, जो कि मीडिया को बताया भी है, नेबर्स ने बताया है। और मेरी बेटी तो ऐसे, मतलब ऐसा शौक़ वो रख ही नहीं सकती, क्योंकि ये शौक़ रखने के लिए पहले तो आपको उम्र चाहिए होती है कि उम्र ऐसी हो, बड़ी हो, तभी आप ऐसे काम करेंगे ना। दूसरी बात ये कि वो तो ऐसी सोच ही उसकी नहीं है। और मैं उसको जानती हूँ, उसके खेलने का अंदाज़ जानती हूँ कि वो क्या खेल शौक़ से खेलती है। घर में उसको, घर में अपने खिलौनों से खेलने का शौक़ है, मेरे साथ बैठ के कपड़ों की बातें करना, डिज़ाइनिंग की बातें करना, मेरे साथ हर बात वो शेयर करती है। तो हम दोनों जब बैठते थे तो मुझे बताती थी कि मम्मा देखें ये ड्रेस कितना अच्छा लग रहा है, इसके साथ ये कितना अच्छा लग रहा है। तो वो तो यहाँ तक कि यकीन करें, जब कपड़े भी पहनती थी तो जी। मेरे पास आती थी कि मम्मा मैं इसके साथ ये पैंट पहन लूँ,
इसके साथ मैं ये शर्ट पहन लूँ, तो वो अच्छा। मेरी पसंद को इतना पसंद करती थी कि हर शॉपिंग वो मुझे बताती थी कि मम्मा आप मेरी शॉपिंग करें इस तरह। तो वो इतना बड़ा स्टेप तो कभी ज़िंदगी में नहीं उठा सकती कि वो घर से बाहर चली जाए और वो फिर किस बंदे के लिए चली जाए, मतलब कि वो लड़का, आप खुद सोचें, वो लड़का इस काबिल है कि उसको मेरी, मतलब मेरी छोड़ें कोई भी लड़की इतना पसंद करेगी, उनकी फैमिली देखें। तो बात ये है कि हुँ। और पसंद करने के लिए फिर मैं बार-बार यही बात बोलूँगी कि देखिए इन इन चीज़ों के लिए आपका शौक होता है लड़कियों को डिफरेंट, या उनकी एज होती है, उसके पास तो मोबाइल तक नहीं है, तो बच्ची कैसे ऐसे शौक पालेगी जो किसी को पसंद कर लेगी, और फिर वो इतना फ़िज़ूल सवाल कि जी वो बैठ के खुद लाहौर चली गई। तो ऐसी घटिया और इतनी बेवकूफ़ाना सवाल जो हैं, ये तो कोई बेवकूफ़ ही कर सकता है, इतनी छोटी बच्ची तो ऐसे काम नहीं कर सकती। और मैं अपनी बेटी को जानती हूँ, मेरी बेटी तो 10-15 मिनट अपने, उसको अगर मैं कहती भी थी ना कि बेटे जाओ नानी घर में ये चीज़ खाने की दे आओ, मैंने बनाई है, तो वो बड़ी उससे आती थी, नहीं मम्मा मैं खेल रही हूँ या मैं नहीं जा रही, तो बड़ी मैं उससे बोलती थी कि जाके नानों को गरम-गरम खाना दे आएँ। तो मेरी बेटी ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। तकरीबन 1 महीना होने को आया है दुआ को आपसे जुदा हुए। क्या इससे पहले भी दुआ इतने अरसे के लिए आप लोगों से दूर रही है? नहीं मारिया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी बेटी जो नहीं है वो हुँ। इतना अर्सा छोड़े हैं। वो तो मेरे साथ हम, मतलब वो जी। इतना ज़्यादा प्यार हमसे करती है और हम अपने बच्चों से करते हैं कि एक दिन भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी बेटी जो नहीं है हुँ। घर से बाहर रही हो या हम घर से बाहर रहे हो तो अपने बच्चों को ऐसे हम छोड़ दें, नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हम माँ बाप वो वाले नहीं हैं कि अपने आप में रहें और बच्चों बच्चों के साथ तवज्जो ना दें या इस तरह। नहीं, मेरी बेटी तो यकीन करें 10-5 मिनट भी हमारे बगैर नहीं रहती थी। अगर मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल बताती हूँ, जैसे मेरे हस्बैंड कभी बाहर कोई, जैसे घर से बाहर चीज़ें लेने जाते हैं, तो मेरी बेटी सबसे पहले आकर मुझसे पूछती, मम्मा पापा कहाँ गए? फिर मैं बोलती थी बाहर सौदा लेने गए, कोई चीज़ें लेने गए। तो वो इतना ज़्यादा हमारे साथ क्लोज़ है, तो बच्चा वो हुँ। बच्चा मतलब वो कहती थी कि कहाँ गए मेरे बाबा 10-15 मिनट के लिए भी। तो वो हमारी इतनी क्लोज़, हमारी इतनी प्यारी बेटी है, वो तो इतने दिन पता नहीं कैसे रही है, ये सोच-सोच कर ज़्यादा परेशानी होती है। दुआ ज़ारा के अगवा होने के बाद सोसाइटी का, लोगों का जो आपसे राब्ता कर रहे हैं, आपको कॉल्स कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, आपके रिश्तेदार हैं, सबका रिएक्शन कैसा रहा है? जी मारिया, मुझे भी बहुत लोगों के मैसेज आए, जी। बहुत ज़्यादा कॉलें थी। मैं उस वक़्त कंडीशन में ऐसी नहीं थी कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा। कॉलें सुन सकूँ। फिर मेरे भाई और मेरी बहन वो मैं हुँ। कॉल सुन रही थी। यकीन करें इतने लोग, कोई बाहर कनाडा से, कोई अमेरिका से, कोई इंडिया से, कोई पाकिस्तान से, हर शहर से इतने लोगों के फ़ोन थे जी। कि सब यही कह रही थी कि आपने पीछे नहीं हटना, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए दुआएं कर रही हैं। कोई कहती थी हम आपके बेटी के लिए नफल पढ़ रहे हैं, कोई कहती थी मैं आपकी बेटी के लिए वजीफ़ा कर रही हूँ। यकीन करें जब मैंने ये चीज़ सुनी थी तो मेरे दिल से दुआ निकलती थी, क्योंकि हमें इस वक्त भी अभी दुआओं की ज़रूरत है और उस वक्त भी हमें दुआओं की सख्त ज़रूरत थी। तो आप सब लोगों ने हमारा साथ दिया, बहुत सारी माँओं ने, यहाँ तक कि बहुत सारे फादरों की कॉलें आईं मेरे हस्बैंड को, हुँ। मेरे भाइयों को, हमें कि जोनी आप हिम्मत नहीं हारें, हम आपके साथ हैं। तो जी। हम तो हिम्मत नहीं हारेंगे, क्योंकि मैंने बहुत बहुत मेहनत से अपनी बेटी बड़ी की है और बहुत लाडों से पाली है। तो मैं तो, यकीन करें कि हुँ। मेरे लिए तो ये बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है कि इतने दिन हम लोगों ने उसके बगैर कैसे गुजारे। तो बाकी आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं, आप ही हम लोगों की आवाज़ हैं। तो आप लोग जब तक हम लोगों के साथ हैं तो हम माएँ बाप अकेले नहीं हो सकते। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आपका साथ हमें ऐसे ही चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसा, कोई किसी का बच्चे को साथ कोई ऐसा ना कर सके। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। आप वज़ीर आला और हुक्काम बाला से क्या अपील करेंगी इस प्लेटफ़ॉर्म के तवज्जुह से? मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कमर वाला से ये उनसे गुजारिश करती हूँ कि सबसे पहले तो इसकी हुँ। सख्त से सख्त सज़ा रखें कि जो 18 साल से कम एज की जो शादी करवाते हैं उसमें शामिल होते हैं,
और जो अच्छा। अगवा करते हैं, जो लेके जाते हैं, जो खुद उनके साथ शादी करते हैं, उनके लिए सख्त से सख्त रूल पास हो सबसे पहले। सेकंड बात ये, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखें इतने सारे दिन हो गए, तो मैं बस ये कह रही हूँ कि देखें अगर ये किसी वज़ीर की बेटी होती तो ये तो 1-2 घंटे में घर में लोग ढूंढ के उसको एजेंसियाँ दे देती। तो इतने दिन, तकरीबन 1 महीना हो जाएगा, बर्दाश्त करना बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरा यही है कि आप सब जल्द से जल्द जो है वो हमारी बेटी हमें वापस दिलाएं, और जो भी जिन्होंने जी। ये हरकतें की हैं उनके लिए सख्त से सख्त सज़ा दें, ताकि आइंदा वो किसी की बेटी की तरफ, चाहे वो गरीब की हो, चाहे वो अमीर की हो, चाहे वज़ीर की हो, सबके लिए कानून बराबर हो। और उसके लिए सख्त से सख्त सज़ा रखें कि जो किसी की बेटी पे नज़र रखेगा या वो अगवा करेगा, किसी भी सेंस से करेगा वो, ठीक है, चाहे बेचने की खातिर करेगा, चाहे डिफरेंट ये लोग अगवा करके करते हैं, जिस भी नज़रिए से करेगा उसके लिए सख्त से सख्त सज़ा रखें, ताकि आइंदा जो है ना हमारे पाकिस्तान में इतना सख्त कानून हो कि कोई ऐसा हाथ डालते हुए भी ना 100 बार सोचे कि मैं किसी की बेटी के कर रहा हूँ तो मैं भी नहीं बचूँगा। बहुत शुक्रिया। दुआ ज़हरा की वालिदा हमारे साथ मौजूद थी। जिस तकलीफ़ और कर्ब से वो गुज़र रही हैं उसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता। अल्लाह ताला कभी किसी को इस तरह से इम्तिहान में ना डाले कि आपकी बच्ची जो है, जो कि मासूम है, जिसके साथ आपने अपनी ज़िंदगी के 14 साल गुजारे, बहुत प्यार करते हैं। वैसे तो वालिदैन अपने सारे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो बड़ा बच्चा या बच्ची होती है वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ होती है। खुसूसन अगर बेटी हो जाए तो वो वालिदा के बहुत ज़्यादा करीब होती है। तो जिस तरह से दुआ की वालिदा ने बताया कि दुआ उनके कितने करीब थी और अचानक से वो चली गई है, उनको समझ नहीं आ रही, वो बेचारे अपने उस घर में नहीं जा रहे जहाँ पर वो रहा करते थे, क्योंकि वहाँ पर यादें हैं। अल्लाह ताला इनको सब्र दे। और मैं आप लोगों से यही इल्तिजा करूँगी कि मिल के दुआ ज़हरा की फ़ैमिली के लिए न सिर्फ आप लोग इन लोगों के लिए दुआ करें, बल्कि इनकी ताकत बने। इनको इस वक्त आप लोगों की ज़रूरत है, आप लोगों की सपोर्ट की, आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। मुझ समेत पूरा पाकिस्तान जो भी दुआ के लिए, दुआ के वालिदैन के लिए दर्द दिल रखता है, हम सब आप लोगों के साथ हैं और तब तक आपके साथ खड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे ये जंग, जब तक आपकी बेटी वापस नहीं आ जाती। वो जल्द इंशाल्लाह ताला वापस आएगी। आमीन सुम आमीन। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।